हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो सावित्री जी का है और सावित्री जी का जो वीडियो आया है उसका थंबनेल और टाइटल देख करके ही आप लोग समझ गए होंगे कि भाई इन्होंने लिखा क्या है। अपने पति के लिए इतना कुछ लिख दिया इन्होंने। तो चलेंगे हम वीडियो की तरफ और जानेंगे उन्होंने लिखा क्या है और क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई सावित्री जी का जो अभी वीडियो आ रहा है वो वीडियो भी अभी तक नागपुर का ही है। और वो इसलिए है क्योंकि आज सावित्री जी ने बताया कि भाई मुझे यहाँ 3 या 4 दिन अभी रुकना पड़ेगा, क्योंकि गणेश जी का कुछ काम है। मतलब जो थैले वाला काम करते हैं वो, उसका कुछ पेमेंट बकाया है और कुछ एक्स्ट्रा और भी काम है, इसलिए हमें 3 से 4 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा। लेकिन अब ये जिस रूम में रह रहे हैं, और वो रूम मुझे तो लगता है कि काफ़ी बड़ा है, उसमें 3 बेड पड़े हुए हैं। वो रूम 3,000 रुपये का है। तो उनका कहना है कि भाई 3,000 एक दिन का है, तो हम कैसे 3 से 4 दिन सफ़र कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रूम मिलना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि इनके लास्ट वीडियो में हमने देखा था, भाई ये पूरा नागपुर घुमाए थे लेकिन उन्हें कहीं भी रूम नहीं मिला था। फाइनली लौट करके उन्हें उसी रूम में जाना पड़ा। अब रूम में गए, चलो ये भी ठीक है, लेकिन अब ये जो वहाँ पर कर रहे हैं, ये चीज़ें देख करके जनता एकदम व्याकुल हो गई और उन्होंने कमेंट पे कमेंट करना शुरू कर दिया। क्यों? भाई उनकी बेटी है, अक्सर वो ज़मीन पे ही खेलती है और बच्चे हैं ज़मीन पर ही खेलते हैं और दौड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी वो चलना सीख रही है। तो ऐसे ही था। अब रूम क्लीनर आया था, उसने रूम क्लीन भी किया, झाड़ू पोछा अच्छे से लगाया उसके हिसाब से जैसे वो लोग लगाते हैं भाई। अब वो हमारी तरह तो पूरा क्लीन नहीं करने लगेंगे, लेकिन हाँ, जैसे उन्होंने क्लीन किया वैसे ही कर दिया था। सामने बालकनी है। अब सावित्री जी की बेटी वो बालकनी में खेल रही थी। अब गणेश जी से देखा नहीं गया कि मेरी बेटी बालकनी में खेल रही है, वहाँ पर गंदगी है, मतलब गंदगी है, धूल मिट्टी है या फिर कुछ भी। तो उन्होंने पहले तो क्लीनर से बोला था कि भाई अच्छे से क्लीन करिए, लेकिन भाई जैसे तैसे उसने कर दिया। इनसे रहा नहीं गया, ये बाथरूम से बाल्टी और मग लेकर आते हैं और उसी से पूरे बालकनी की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। अब सबसे बड़ी बात मुझे तो ये लगी, ये बालकनी की ऊपर से धुलाई कर रहे थे, पानी तो नीचे भी जा रहा होगा, यानी नीचे वाले फ्लोर में जो लोग रह रहे होंगे उन्हें कितनी प्रॉब्लम हुई होगी इनकी इस धुलाई करने से। बारिश की बात अलग होती है, लेकिन इस तरह से जब कोई पानी डालता है तो भाई नीचे वाले गाली ही देते हैं, ये तो हमने अक्सर देखा है। लेकिन ये भाई धुलाई करने लगते हैं, मतलब ये होटल में भी साफ सफाई का काम करने लगे हैं। यहीं पर सावित्री ने कहा कि मेरे पति को अब एक नया काम मिल गया है, जॉब मिल गई है और इन्होंने यहाँ पर साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। मतलब मन की सच्चाई बाहर आ गई इनके। और इनके पति देव भाई धुलाई करने में व्यस्त थे, वहीं पर उनकी बेटी उसी पानी में खेल रही थी और उस गंदे पानी को अपने मुंह में डाल रही थी, जैसा कि हम देख पा रहे थे। शायद गणेश जी वो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन हमने प्रॉपर देखा कि उनकी बेटी वो पानी उठा करके मुंह में डाल रही थी और वहीं पर उसका कह सकते हैं उसकी साफ सफाई की, उसको नहलाया धुलाया वहीं बालकनी में। मतलब बाथरूम तो होगा, लेकिन उन्होंने बालकनी में ही उसे नहलाया धुलाया और उसके बाद तैयार होते हैं सभी लोग। तैयार होके निकले थे भाई मंदिर जाने के लिए। गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर, एक फेमस है, जो कि बताया उन्होंने कि 200 से या 250 साल पुराना है वो मंदिर। जैसा कि हमने भी दर्शन किए, गणेश जी की मूर्ति बहुत ही प्यारी थी, बहुत अच्छी थी, मंदिर बहुत ही अच्छा था और पुराना है, फेमस है, तो भाई उसकी तो भव्यता ही अलग होती है। तो ये लोग उस मंदिर में जाते हैं, वहाँ दर्शन करने के लिए गए थे। थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड किया, उसके बाद भाई नागपुर की सैर होने लगी। मेट्रो में भी घूमी, रास्ता भी भटक गई वहाँ पर। उसके बाद पूछते पाछते ये सीधे रोड पर आती हैं, फिर खाना खाने जाती हैं। आज प्योर वेज थाली इन्होंने खाई थी, जो कि हमने देखी। और गणेश जी ने कहा कि भाई ये होटल हमने पहली बार देखा है यहाँ पर और यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो अब दोबारा से जब कभी आएंगे तो हम खाना यहीं पर खाएंगे। अच्छा लगा देख कर के भाई। नॉनवेज नहीं था होटल और वेज थाली थी, दोनों ने वेज थाली ही खाई। भाई मंदिर गए थे, मंदिर के बाद तो वेज खाना ठीक रहता है, क्योंकि नॉनवेज खा लो तो फिर मंदिर जाने का मतलब ही क्या हुआ। तो ऐसा ही कुछ था। अब ये अपना पूरा दिखा रहे हैं सारी चीज़ें ये, लेकिन बार बार उसमें वही क्लिप, मतलब एक ही क्लिप को इन्होंने कई बार रिपीट किया है और वही चीज़ें बार बार दिखा रहे थे। जैसे कि मंदिर से जब आए हैं तो ये नहलाने धुलाने वाला क्लिप जो कि सुबह का था वो उन्होंने पूजा के बाद दिखाया।
तो ये क्लिप इनकी डिसमैच हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या दिखाना चाह रही हैं, क्योंकि व्लॉग पूरा मतलब एकदम शुरू से लास्ट तक वैसा नहीं था और हम जिस तरह से देख पा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वो बनावटी चीज़ें चल रही हैं, कोई उसमें मतलब इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था। बस हाँ, इन्होंने इतना बताया कि उनके पति को जॉब मिल गई है साफ सफाई की। अब देखते हैं वो कितने दिन वहाँ रहते हैं और किस तरह से अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सावित्री का कहना है कि भाई कमाई तो हम बहुत करते हैं लेकिन बचत नहीं हो पाती है, क्योंकि इसी तरह के खर्चे लग जाते हैं। जैसे 3,000 रुपये का रूम है, अगर 1,000 1,500 में रूम मिल जाता तो बाकी पैसों की हम शॉपिंग भी कर लेते। अब यहाँ पर ये शॉपिंग से याद आया, ये शॉपिंग करने भी गए, भाई उन्होंने कच्चा खरीदा और यहाँ पर उनके पति देव कहते हैं तुम भी अपने लिए ले लो। मतलब वो जेंट्स वाले कच्छे थे, वो अब उनके लिए भी उन्होंने ले लिया। घर में पहनने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि लोगों का कहना है कि वो अपने पति के कच्छे पहनती हैं, तो भाई इन्होंने अपने लिए भी ले लिया है और अपनी बेटी के लिए भी लिया कुछ कपड़े वगैरह और यहाँ से निकल पड़े अपने रूम की तरफ। तो इनकी वीडियो में बस ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था और वही चीज़ें घुमा घुमा कर ये बार बार दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सावित्री के भाई डांसर सनातन की। डांसर सनातन अपनी दीदी के घर गए। अब बहुत से ऐसे सवाल आए हैं कि डांसर सनातन इस वक्त अपनी दीदी के घर क्यों गए, क्योंकि अभी तो उनके घर का माहौल ही ठीक नहीं था, उनके पापा हैं नहीं घर पर और उनके बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे कि एक दिन पहले वाले वीडियो में हमने देखा था। तो अचानक ये क्यों गए? अब ये भी सोचने वाली बात है कि जैसे एक ने हमारे में वीडियो में भी कमेंट किया है कि भाई वो अपनी सासू माँ के लिए और ससुराल वालों के लिए जितना कर रहे हैं, हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि दीदी के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, तो ये इसीलिए गए हैं वहाँ पर कुछ पैसे की मदद वगैरह करने के लिए। लेकिन दिखाया कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे सनातन ने सावित्री के लिए मदद की थी लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं था, लेकिन हाँ सावित्री ने बता दिया था। तो सनातन नाराज़ भी हुए थे कि मैं किसी को बताना नहीं चाहता था कि मैं क्या मदद कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो हो सकता है लक्की दीदी के लिए भी ये कोई मदद के लिए ही गए हों कि उनकी मदद हो जाएगी, क्योंकि उनका घर जिस तरह का है हमने देखा, वैसे तो अच्छा लग रहा था भाई, गांव में ऐसे घर अच्छे लगते हैं, अब तो देखने को भी नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ तो कच्चा मिट्टी का घर जैसे कोठरी थी, बहुत ही अच्छा था, लेकिन भाई टूटा है और बारिश के मौसम में प्रॉब्लम होती, जैसे बाहर जो खपड़ेल था वो टूटी हुई थी और बारिश का पानी उसमें बहुत ज़्यादा आता है। तो दीदी परेशान तो हैं। अब जहाँ भाई का आलीशान घर बना हुआ है और बहन इस तरह टूटे घर में रह रही है, तो थोड़ा सा तो लगता ही है। अब यहाँ पर हम अंजलि की बात करें तो अंजलि ने जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने देखा कि लक्की दीदी की इंसल्ट की थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसे नॉर्मल लगा। यानी कि अगर किसी को ये बात नॉर्मल लग रही है पागल बोलना, तो मतलब कि वो और भी बहुत कुछ बोलती होगी, तो उसके लिए ये नॉर्मल है, लेकिन हमारे लिए नहीं है, क्योंकि लकी दीदी सबसे बड़ी हैं और उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिस तरह से वो आओ भगत कर रही थी और घर आकर के भी जितना वो काम करती हैं, ये सराहनीय है। और इनकी सभी बहनें, वैसे तो सभी बहनें करती हैं, तो भाई ये अपनी दीदी के घर में हैं, दीदी से जो भी बन सका उन्होंने उनका स्वागत किया। अंजलि ने हाँ हेल्प की दीदी की खाना बनाने में, भाई दाल सब्जी और अचार वगैरह खाया और सारी चीज़ें अच्छी थी, जैसे कि बना सकती हैं अच्छे से अच्छा उन्होंने बनाकर खिलाया। उनके चाचा का रूम था जिसमें चाचा जी सो रहे थे, तो वहीं पर सनातन शायद वहीं लेटे थे, तो इसलिए उन्होंने पूरा रूम दिखाया। पुराने डिज़ाइन का बना हुआ वो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कोठरी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सनातन वहीं पर थे, सुबह होती है और इन्होंने सोचा कि उनके बच्चे जो हैं, उनके चाचा के बच्चे या मतलब उनके परिवार में जो बच्चे वगैरह हैं, उन सब के लिए कुछ लेकर नहीं गए थे, मतलब कपड़े वगैरह। तो अंजलि, सनातन और उनकी दीदी एक शॉप में जाती हैं जो उनके गांव में ही थी, वहाँ जाती हैं, वहाँ से बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेती हैं और अच्छा लगा देख करके। भाई बच्चे भी क्योंकि आगे पीछे घूम रहे थे, तो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कुछ कपड़े वगैरह या कुछ दे दो तो बच्चे खुश हो जाते हैं, और ख़ास करके दीदी के घर जाओ तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी हो जाता है। तो भाई सनातन ने ऐसा ही कुछ किया और उसके बाद अभी तो वो वहीं पर हैं। और जैसे कि एक दिन पहले उन्होंने वीडियो में बताया था जाने से पहले कि हो सकेगा तो एक दिन वहाँ रुकेंगे, तो अब हो सकता है वहाँ से निकलने की तैयारी हो जाए, क्योंकि एक रात रुक चुके हैं। उनका बेटा वहाँ खुश है, अच्छे से खेल रहा है। काजल को ले गए थे इसलिए कि वो बंगाल गई नहीं है और वो एरिया उन्होंने नहीं देखा था, नदी और पहाड़ ये सारी चीज़ें,
तो इसलिए वो काजल को ले गए थे। काजल वहाँ चुपचाप ही बैठी थी, शांत थी। प्रेम का घर था तो प्रेम तो भाई अपने घर का काम कर रहा था और अपनी मम्मी की हेल्प भी कर रहा था। अब धान की बुआई होने वाली है, मतलब रुपाई होएगी, तो उनकी मम्मी यही बोल रही थी कि भाई वो काम अभी होना बाकी है। तो यहाँ पर सनातन ने बोला कि अंजलि कह रही है कि मुझे भी धान की रुपाई करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो खेत है नहीं, इनकी दीदी के यहाँ कुछ खेत हैं तो उसमें वो धान की रुपाई वगैरह करेंगी। तो अंजलि को बुला लेना, क्योंकि अंजलि का काम करने का मन हो रहा है। थोड़ा सा हंसी मजाक होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद वीडियो एंड हो जाता है, मतलब उनकी वीडियो में इसके बाद और कुछ भी नहीं था। आज छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं था। मेन तो उनका जो घर है भाई, वो घर देख करके लग रहा था कि इनकी जितनी भी बहनें हैं, सावित्री को छोड़ करके, सावित्री का तो खैर घर ही नहीं था, उन लोगों का घर है, लेकिन जिस स्थिति में वो रह रही थी वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति। लेकिन उन्होंने पहले ही कहा था कि मेरे मम्मी पापा इतने गरीब थे कि उन्होंने दीदी की शादी जिस तरह की थी उसमें 4 रिश्तेदार भी नहीं आ पाए थे, क्योंकि हमारी इतनी कंडीशन नहीं थी कि हम किसी को खाना तक खिला सकें। तो जैसे तैसे उन्होंने शादी कर दी थी दीदियों की, तो भाई समझ सकते हैं। लेकिन अब सनातन है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक लड़के के ऊपर इतना बोझ डालना कहाँ तक ठीक है। ऐसे बहुत से लोगों ने कमेंट किए हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई ये ससुराल की जिम्मेदारी, बहनों की जिम्मेदारी। एक ने कहा कि भाई जब वो अपनी बहनों को अपने घर में रख सकते हैं तो सासू माँ को क्यों नहीं रख सकते। लेकिन शायद इन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती है कि बहनों का अधिकार होता है माँ बाप के घर पे, लेकिन सासू माँ का नहीं होता है अधिकार। तो इसलिए हमने ये बोला था कि सासू माँ को कोई अधिकार नहीं है कि वो आकर यहाँ रह रही हैं और उनकी वजह से सनातन के पापा को घर छोड़कर जाना पड़ा। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन शायद लोगों का समझ है और वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोल रहे हैं। बस उन्हें कुछ लिखना ही होता है तो उल्टा सीधा कुछ भी लिख दो, अपने घर का नहीं देखना है। और मुझसे बोलते हैं कि आप अपने घर का वीडियो बनाइए, अपना क्यों नहीं बनाती हैं, उनका क्यों बना रही हैं, उनके पीछे क्यों पड़ी हैं। तो भाई ये हमारा काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग मत देखिए। मैं हाथ जोड़कर बार बार यही बात कहूँगी कि अगर आप लोगों को नहीं पसंद आता है तो प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, दूसरा कोई वीडियो देख लीजिए जाके जो आपको अच्छा लगे। तो मुझे लगा कि भाई आप लोगों को भी ज़्यादा घूमना ना पड़े, इसलिए मैं शॉर्ट में ये वीडियो बनाती हूँ, छोटा सा। आई होप आप लोगों को पसंद भी आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।